हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज इस वीडियो में हम जून के महीने में जो जो डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस उसके बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये कब से मनाना शुरू हुआ, इसका थीम क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे का सोच क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट डे ऑफ जून। इट्स अ जून फर्स्ट, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। एक्चुअली ये दिन 2012 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पास हुआ कि 1 जून को ही ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाएगा। अगर हम बात करें, ये मेनली आपका स्पॉटलाइट करना है कि उन हर पेरेंट्स का अपने बच्चों को परवरिश में जो स्ट्रगल, जो सेक्रीफाइस होता है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना होता है। और अगर हम थीम की बात करें तो इस साल का 2021 का जो ग्लोबल पेरेंट्स डे का थीम है, इट इज़ अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 1 जून को हम दूसरा एक दिन भी मनाते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे जो है 2001 से मनाया जा रहा है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस FAO 1 जून को 2001 को ये मनाना शुरू किया। एंड इफ़ यू विल टॉक अबाउट इट्स थीम ऑफ 2021, इट इज़ सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेज अराउंड द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। And if you talk about India, India is the one of the largest producer of milk, and the milk production का जो क्रेडिट जाता है, सक्सेस स्टोरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, जिन्होंने ये मुहिम शुरू किया था व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन उनको बोला जाता है। सो अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट इवेंट। इट इज़ द जून 2, इट इज़ द इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। अगर इंटरनेशनल सेक्स वर्कर के डे की बात करें, ये इनिशियली 2 जून 1975 में एक आप बोल सकते हैं एक प्रोटेस्ट हुआ था, या एक ऐसे मार्च फर्स्ट हुआ था जो फ्रांस में हुआ था। बाई 100 सेक्स वर्कर्स गैदर हुए थे और उनके कंडीशन के ऊपर उन्होंने ऐसा किया था। तो उसी दिन को 2 जून को ही आपका वर्ल्ड सेक्स वर्कर डे मनाया जाता है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट्स, ये हर साल एक ही थीम के ऊपर काम करता है, एक्सेस टू जस्टिस। ये थीम एवरी ईयर इस दिन का रहता है। अभी हम बात करते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। अगर आप बात करें, इस साल ये 4th वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जा रहा है। 2018 से ये मनाना शुरू हुआ और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये 2018 में पहली बार मनाया गया था। नाउ विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एग्रेशन का विक्टिमाइजेशन होते हैं, जैसे कभी वार होता है या कोई एग्रेशन होता है, उसका विक्टिमाइजेशन बहुत सारे बच्चे होते हैं। दे आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनल एब्यूज़ होता है, जिसकी वजह से 4 जून को इन बच्चों के उपलक्ष्य में ये दिन को मनाया जाता है, दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। तो अगर इसकी हिस्ट्री की माने तो 1997 जनरल असेंबली में ये रिजोल्यूशन पास हुआ था और इट वाज एफर्ट टू इम्प्रूव द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। कोई वार लाइक सिचुएशन में उनकी राइट्स को प्रिजर्व करना या उनको प्रोटेक्शन देना, इसके ऊपर ये दिन को मनाया जाता है। 5th June is also known as the World Environment Day. It is the main purpose of this World Environment Day is to spread awareness among the people and the governments to protect the environment. If we recall its first celebration or the first held, it is in 1974. It is a platform for raising awareness the environmental issues such as marine pollution, human overpopulation, global warming, sustainable consumption, and the wildlife crime. Every year there is a theme on which the programs is being held, and in 2021 ecosystem restoration is the theme and the host country is Pakistan. Restoration ecosystem is the scientific study supporting the practice of ecological restoration, which is practice of renewing and restoring degraded, damaged or destroyed ecosystem and habitats in the environment by active human intervention and action. So an effective restoration is very much required for our future generation. 7th June is observed as the World Food Safety Day. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट इज़ नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द फूड, बट ये आपका मनाया जाता है कि फूड बॉर्न डिजीजेस के बारे में लोगों को बताना है, अवेयर करना है कि फूड, कौन से फूड से किस तरह की बीमारी हो सकता है और कैसे सेफ फूड हम खाएं, इसके बारे में एक अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी जो हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2018 से ये सेलिब्रेट होना शुरू हुआ और इसका जो मैनेजमेंट, इसका सेलिब्रेशन का जो मैनेजमेंट है वो मेनली WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, FAO, ये दोनों के द्वारा किया जाता है, जो कि मेनली जो ये लोगों को बताना है या जो इसके कोलैबोरेशन मेंबर स्टेट्स हैं उनके और उनके गवर्नमेंट और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि कैसे आप सेफ फूड खाएं। मेन थीम इसका यही है। अगर आप 2021 का आपका थीम के बारे में बात करें, क्योंकि हर जो डे होता है उसका एक थीम हर साल सिलेक्ट किया जाता है, तो इसका जो 2021 का थीम है सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। जैसे कि आपने जाना कि WHO एंड FAO इसको ऑर्गेनाइज करता है, तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड है और वहीं आपका FAO का हेडक्वार्टर जो है रोम इटली है। तो इस 8 जून में हम 2 ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं वर्ल्ड वाइड। वन इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड द सेकंड वन इज वर्ल्ड ओशंस डे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर डे ये आपका जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा सेलिब्रेशन इसका किया जाता है और ये पहली बार जो हुआ था इट इज ऑन द 8 जून ऑफ 2000 में पहली बार ये ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट हुआ था। ये ब्रेन ट्यूमर के डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये मेनली आपका इसका जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि इसका जो ये इतना फार्टिल डिजीज है जिसकी वजह से आपका 95% लोगों का आपका डेथ
जो है कि 1 साल के अंदर हो जाते हैं। ओनली अप्रोक्सीमेटली 5% पीपल्स होते हैं ऐसा जो 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं ट्रीटमेंट के साथ। तो इसकी जो डेथ का रेट और इसकी जो सीरियसनेस को देखते हुए जर्मन जो ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने इसको सेलिब्रेट किया ताकि टू अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ ट्यूमर ग्लोबली, सो दैट ये अवेयरनेस लोगों तक और उनकी फैमिली तक पहुंचे। अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें, ट्यूमर बोलते हैं इसका मीनिंग है जो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में किसी पार्ट में एक्स्ट्रा ग्रोथ है सेल्स की उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। अगर वही एक्स्ट्रा ग्रोथ आपके ब्रेन के अंदर हो रहा है तो फिर उसको हम ब्रेन ट्यूमर का नाम देते हैं। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड लगभग 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख लोग इसमें पीड़ित थे। अगर 2021 की बात करें लगभग ऐसे मार्क किए गए यूएस में लगभग 84,000 यूएस में ही ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने बड़ी संख्या में पॉपुलेशन इस ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। तो इसके बारे में जागरूकता या अवेयरनेस शुड बी देयर within every people. So इसलिए I think it's a good step towards the awareness of such disease. तो अभी हम बात करते हैं ओशंस डे के बारे में, वर्ल्ड ओशंस डे। इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड ओशंस डे, सो ये जो वर्ल्ड ओशंस डे है ये इसका प्रपोजल फर्स्ट टाइम कनाडा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट एंड ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा अर्थ समिट में रखा था। इवन कॉन्फ्रेंस का एक अर्थ समिट हुआ था दैट इज इन ब्राजील 2092। उसमें उन्होंने ये प्रपोजल रखा था देयर शुड बी अ डे टू सेलिब्रेट और रेज अवेयरनेस among people about the oceans and its importance. So इसका बट अप्रूवल होने तक काफी टाइम लग गया था। तो यूएन ने इसको 2008 से अप्रूवल किया। सो सिंस 2008 वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड ओशंस डे ऑन द 8th जून। सो इट्स द मेन थीम इज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका इंप्लीमेंट करना और ओशंस को पॉल्यूशन से बचाना, इसका मेन आपका थीम या बोल सकते हैं इसका मेन मोटो है। अगर हर साल इसका एक आपका थीम रहता है तो 2021 का जो थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। द एम ऑफ दिस ईयर्स कैंपेन इज टू शेड लाइट ऑन द वंडर ऑफ ओशन एंड हाउ इट इज आवर लाइफ सोर्स सपोर्टिंग ह्यूमैनिटी एंड एवरी अदर ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ। तो इस अवेयरनेस को फैलाना 2021 का आपका है। और इफ यू टॉक अबाउट द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इन न्यूयॉर्क यूएस। 12 जून यानी कि 12 जून ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाए तो द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO जो कि यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है जो कि लेबर लॉ के ऊपर इंटरनेशनल रूल्स बनाता है, उसके हिसाब से 2002 से इस दिन को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाना शुरू हुआ। अगर हम अकॉर्डिंग टू ILO डाटा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन गर्ल्स एंड बॉयज थ्रू आउट द वर्ल्ड आर इन्वॉल्वड इन द वर्क दैट डिप्राइव्स देम फ्रॉम द बेसिक एम्यूनिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड बेसिक फ्रीडम। आज के तारीख में अगर हम नंबर्स को माने एज पर ILO देयर आर 100 मिलियन प्लस चिल्ड्रन आर इन्वॉल्वड इन चाइल्ड लेबर थ्रू आउट द वर्ल्ड। डोंट यू थिंक इट्स अ स्टनिंग नंबर? अकॉर्डिंग टू द डाटा सेंसस 2011 अगर इंडिया की सिर्फ माने लगभग 10 मिलियन 10 मिलियन बॉयज एंड गर्ल्स आर इन्वॉल्वड। अगर इस लेटेस्ट डाटा की मैं बात करूं तो 2016 का डाटा है इस पर 5 से 14 साल के लगभग 8.3 मिलियन चाइल्ड लेबर्स आर इन्वॉल्वड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स थ्रू आउट इंडिया। इट इज रियली अ सरप्राइजिंग स्टोरी। आज के तारीख में 2021 में अगर हम चाइल्ड लेबर के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमारे डेवलपमेंट रियली इट्स नॉट यूजफुल। क्या गया है, हेल्प किया गया है। 2021 को इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के रूप में डिक्लेयर किया गया है। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो जो ILO का हेडक्वार्टर वो आपका स्विट्जरलैंड में है, दैट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। 14th June is also known as the World Blood Donor Day. If it's consider about its starting, 2005 से इस दिन को एज ए ब्लड डोनर डे के हिसाब से मनाना शुरू हुआ एंड इट इज़ ए जॉइंट वेंचर और जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस with Red Crescent societies. It is just to raise awareness of the need of the safe blood and blood products and to say thanks to all the blood donors or the volunteers, those who are saving lives each moment throughout the world. So ये एक ऐसा दिन है जो स्वेच्छा से जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको थैंक्स किया जाता है क्योंकि उनके वजह से काफ़ी जाने हर समय हर वक्त बचता है, क्योंकि जब लोगों को ब्लड नहीं मिलता है अपनों से तब वो वॉलंटियर्स की वजह से काफ़ी लोगों की जान बच पाती है। अगर बात करें 11 ऑफिशियल्स ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन जो चलता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, चाहे वर्ल्ड हेल्थ डे हो, चाहे वर्ल्ड एड्स डे हो, टोबैको डे हो, उनमें से ये एक है। सो टोटल WHO 11 ऐसे हेल्थ कैंपेन चलाता है थ्रू आउट द ईयर, उनमें से ये एक है। अगर बात करें ये क्यों मनाया जाता है, ये 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 जून जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ बर्थडे ऑफ कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर जो 14 जून 1868 को पैदा हुए थे और जो लैंडस्टेनर है उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसको उन्होंने डिस्कवर किया था। इसीलिए उन्हीं के जो बर्थडे को अब एज ए वर्ल्ड जो ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। और 2021 में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के स्लोगन जो है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। तो 15 जून के बारे में आज हम बात करेंगे और 15 जून को हम 2 डे को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि 2 तरह से सेलिब्रेट करते हैं। वन इज वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एंड अदर वन इज वर्ल्ड विंड डे और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल विंड डे, विंड यानी हवा। तो पहले हम आज बात करते हैं वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस एंड
इसके अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे और लोग इसके बारे में अवेयर हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है। अगर हम डाटा की माने तो 2030 तक लगभग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो 60 ईयर्स एंड एबव एज ग्रुप में फॉल करेंगे। तो ये जो इंक्रीजिंग, इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज को एब्यूज़ कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली में बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले बड़ा फैमिली हुआ करता था, कंबाइंड फैमिली हुआ करता था, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत कम थे। बट जैसे ही वर्क प्रेशर बढ़ा, लोग अपने फैमिली से कट होकर न्यूक्लियर फैमिली में आए, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ता जा रहा है। ये वर्ल्ड वाइड है, किसी पर्टिकुलर डेवलपिंग, अंडर डेवलप और डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है, हर तरह की कंट्री में ये प्रॉब्लम। अगर इसकी हम स्टार्टिंग की बात करें, इसकी स्टार्टिंग की अगर बात करें, ये इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज 2006 से इसको सेलिब्रेट कर रहा है और इसके अवेयरनेस को बढ़ा रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड। बट इसका यूएन का जो रिकॉग्निशन मिला वो 2011 से मिला, और उस रेजोल्यूशन का नंबर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी बड़े संख्या में जो डिस्ट्रेस ओल्डर पर्सन्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द, और दे आर बीइंग एब्यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल। सो इन 2017 का अगर 25 स्टडीज हुआ इन 28 कंट्रीज फ्रॉम डाइवर्स रीजन, इंक्लूडेड 12, मतलब इंक्लूडिंग इसमें था जो 12 कंट्रीज ऐसे थे जो मिडिल इनकम कंट्रीज थे। सो इससे पाया गया कि ऑलमोस्ट 15.7%, हर 100 में से लगभग 16 लोग सम काइंड ऑफ एब्यूज वो अपने लाइफ में 60 ईयर्स एंड एबव के बारे में बात कर रहा हूँ, वो उस चीज़ को फील किए हैं। अगर बात करें तो ये बहुत ही अंडर एस्टिमेशन है इसका। अगर 24 में से एक ही केस जो रिपोर्ट होता है इसके बारे में, जो आपका ओल्ड एज एब्यूज के बारे में, हर 24 केस से एक केस जो है रिपोर्ट किया जाता है, अदरवाइज ये रिपोर्ट नहीं किया जाता, ये दब जाता है घर के अंदर। और वहीं अगर देखा जाए, बहुत सारे कंट्रीज में इसको रिमेडियल एक्शन के रूप में डिफरेंट एक्ट्स बना है, और इंडिया में भी आपका मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। और इसमें इसके तहत अगर आप पेरेंट्स की प्रॉपर केयर नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, या फिर एब्यूज़ होता है, तो फिर आपको जेल तक हो सकता है। बट ये भी बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स बच्चों के खिलाफ जनरली नहीं जाते। इसके वजह से ये बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है, और इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, या फिर इसके प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है लोगों तक, ये भी बोल सकते हैं। 2021 की थीम के बारे में बात करें तो 2021 का जो थीम है, इट इज़ एक्सेस टू जस्टिस। इट इज़ द थीम ऑफ 2021। सो अभी आगे बात करते हैं हम वर्ल्ड विंड डे। World Wind Day is also known as the Global Wind Day. It is observed on the same 15th of June every year. The day is encouraging and raised awareness on wind energy. It is इसको मान्यता यूएन से तो नहीं मिली, बट ये इनिशियली यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको सेलिब्रेट होता रहा है, और यूरोपियन यूनियन जो है इसके मेन भागीदार है। इट वॉज फर्स्ट बिगिन इन यूरोप इन 2007 एंड ग्लोबली इसको सेलिब्रेट करना शुरू हुआ 2009 में। और इसको जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो आपका है यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन एंड ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ये दोनों मिलके इसको। तो आज हम बात करेंगे 17 जून के बारे में। तो 17 जून इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो ये जो शुरुआत हुआ था इसकी इस दिन को मनाने का, वो 1995 से शुरू हुआ था। एक जो यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसके बाद ये मनाना शुरू हुआ था। ये मेन टारगेट है कि जो यूएनओ का टारगेट है 2030 एजेंडा है उसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसका आप एक पार्ट मान सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम डिग्रेडेशन। क्योंकि हर साल हमारा बहुत सारा लैंड बर्बाद हो जाता है डिग्रेडेशन के द्वारा। ये डिग्रेड हो जाता है, इसकी जो पैदाइशी क्षमता है एक लैंड की, या खेती करने की जो क्षमता है, उसमें खेती के पैदावार होने की क्षमता है, वो ख़त्म हो जाता है और ज़मीन बंजर हो जाता है। आप बोल सकते हैं ज़मीन बहुत सारा बंजर हो रहा है हर साल। तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है और ज़मीन की जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कैसे बचाना है, इसके ऊपर इसकी जो अवेयरनेस या इसके ऊपर काम करने के लिए इस दिन को बनाया गया है, और डिफरेंट प्लानिंग्स इसके ऊपर बनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड वाइड डिफरेंट सरकारों के द्वारा। अगर हम बात करें व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन व्हिच फर्टाइल लैंड लॉसेस इट्स प्रोडक्टिविटी एंड बिकम्स डेजर्ट। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका जो मेन कॉजेस है, ओवरग्रेजिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड है, अर्बनाइजेशन है, एंड क्लाइमेट चेंज है। दिस आर द फ्यू मेन रीजन्स जिसके वजह से आपका डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होता है। अगर हम बात करें इस साल की थीम की और उससे क्या हम अचीव कर सकते हैं, तो इस साल का जो थीम है, टू
aim for transforming deserted land into productive and fertile land. This initiative ultimately will achieve bring strong ecosystem resilience, create food security, tackle the problem of unemployment, combat the effects of climate change, and accelerating the progress of sustainable development goals. ये सारा चीज़ इससे हम अचीव कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को एक बेहतर अर्थ या फिर दुनिया दे सकते हैं. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट 18th जून. 18th जून हम दो रीजन्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं. वन इज ऑटिस्टिक प्राइड डे एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल पिकनिक डे. ये दो रीजन है जिसके लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. Autistic Pride Day is a day to spread message that people suffering from autism are not diseased but different. This is to acknowledge the autistic people are not sick but they are unique set of characteristics among them. The first time this Autistic Day was celebrated in 2005 by a online community, SPs for Freedom. AFF शॉर्ट में इसको बोला जाता है, एसपीज फॉर फ्रीडम. एक्चुअली ऑटिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन ड्यू टू व्हिच पेशेंट्स फेस प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड ड्यू टू द रेंज ऑफ symptoms this condition is known as autism spectrum. If we will talk about the key facts of this autism, it is diagnosed 4 times more often in boys as compared to girls. According to the Action for Autism Studies, हर 250 बच्चों में एक ऑटिज्म का पेशेंट है and approximately 40% children suffering from autism. Actually, this disease varies from person to person and no two people with autism are alike. It is seen that the rate of autism has steadily grown over the last 20 years. A person suffering from autism include allergies, asthma, epilepsy, bowel disease, digestive disorder, and persistent viral infection, feeding disorder, anxiety disorder, bipolar disorder. These are the things, sleeping disorder, immune disorder, and these are the things which are found in autism patients or the person having the autism behavior. If we talk about International Picnic Day, it is just a day to enjoy in nature with your near and dear ones, and both these days are not recognized by any agencies like UNO or WHO like agencies has not recognized these 2 days. 19th June. It is celebrated for the two reasons. One is the World Sickle Cell Day and other one is the World Soldering Day. First we will discuss about the World Sickle Cell Day. ये पहली बार 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली के द्वारा पास हुआ था और 2008 से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ था. सिकल सेल डे, सिकल मतलब ऐसा एक औजार जो आपका धान काटने में, राइस को फील्ड को काटने में यूज़ में आता है. वो इस हिसाब से क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि जनरली हमारा जो ब्लड सेल्स होता है वो राउंड इन शेप होता है और वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इजीली फ्लो होता है. मतलब जो ब्लड सेल्स है वो जब सिकल्स का शेप ले लेता है, ये एक एनीमिया है आप बोल सकते हैं. ब्लड कंसर्न एक बीमारी है जिसमें ये जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स है, वो एक सिकल का रूप में ले लेता है और वो स्टक होता है. इस बीमारी में जो ब्लड सेल्स है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से आपका बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू होता है. जैसे आपके सूजन होता है, बॉडी में पेन होता है और कंसर्न बहुत सारे समस्याएं क्रिएट होती है. ये बीमारी जनरली अफ्रीका, कैरेबियन आइलैंड्स, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड मैनी मेडिटेरियन कंट्रीज़ में ये पाया जाता है. अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिकल सेल डिजीज स्टार्ट शोइंग एज अर्ली एज 5 to 6 months के बेबी में ये पाया जाता, मतलब आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं. तो कॉमन साइन है कि बॉडी पेन होता है, फ्रीक्वेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग हैंड फीट ये सब में स्वेलिंग होता है, विजन का प्रॉब्लम होता है देखने में, वीकनेस इन बोन्स होता है. ये सारा कुछ सिम्टम्स है जिससे आप समझ सकते हैं कि सिकल सेल वाला जो प्रॉब्लम्स है ये हो सकता है बेबीज़ में.
अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आप इस डिजीज़ को अर्ली स्टेज में फाइंड आउट कर लेते हैं, देन सच बेबीज़ का वैक्सीनेशन भी आजकल सून आफ्टर बर्थ होता है। अगर किसी इंसान में ये डिजीज़ होता है, देन लाइफ लॉन्ग मेडिकल सपोर्ट ट्रीटमेंट चलता रहता है। एंटीबायोटिक, इंट्रावेशियस लिक्विड एंड रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब चारा चीज़ चलता रहता है। तो इसका अवेयरनेस मेनली बढ़ाना और लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना, इस तरह के बीमारी के बारे में अवेयरनेस पहुंचाना, इसके लिए इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू हुआ। और इस साल का जो थीम है, 2021 का जो थीम है, वो है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। दिस इज द थीम ऑफ 2021। अब बात करते हैं सॉर्टरिंग डे। सॉर्टरिंग डे ऐसा चीज़ है, सॉर्टरिंग मतलब आप रुक के चलना, आराम से चलना, दुनिया को फील करना, आसपास के माहौल को, आसपास की प्रकृति को, आसपास के जो नेचर है उसको फील करना। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ये चीज़ भूल जाते हैं, आसपास की चीज़ों को देखना, समझना, उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो इस दिन को बहुत दिन पहले से ही मनाना शुरू हो गया था यूएस में। वर्ल्ड सॉर्टरिंग डे आपका 1979 से आपका यूनाइटेड स्टेट्स से में मनाया जाता है। सिंस देन इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट इज़ जस्ट ए डे टू एंजॉय द लाइफ इन फुल साइज और पूरी तरीके से आप इसको एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को, भागदौड़ भरी ज़िंदगी को स्लो डाउन करें। इसका ये मोटो है, और या फिर ये इसका सोच है इसके पीछे। तो इस बार 20 जून को हम दो चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वन इज़ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे एंड अदर वन इज़ वर्ल्ड फादर्स डे। हर साल तीसरी जो जून महीने की जो तीसरा संडे होता है, उसको फादर्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फादर्स डे के हिसाब से। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट the World's Refugees Day. If you talk about the starting of this World Refugees Day, the 4th December 2000 में UN जनरल असेंबली में ये पास हुआ था रिजोल्यूशन कि वर्ल्ड्स रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाएगा हर साल, और ये 2001 से सेलिब्रेट होना शुरू हुआ। ये वर्ल्ड्स रिफ्यूजी डे को यूनाइटेड नेशंस की जो एक एजेंसी है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, वो इसका प्रोग्राम्स को थ्रू आउट वर्ल्ड ऑर्गेनाइज करता है इस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पे। अगर हम बात करें रिफ्यूजीज की, दैट देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल आर फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम देयर होम्स एवरी ईयर टू कीप सेफ फ्रॉम वार, परसिक्यूशन और नेचुरल डिजास्टर। जनरली वार और परसिक्यूशन, डिजास्टर की वजह से बहुत सारे लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड मूव करते हैं, अपने घर द्वार छोड़ के दूसरे कंट्री में स्विच करते हैं ताकि जी सके, जिंदा रह सके। तो अगर हम बात करें डाटा की, तो वर्ल्ड का जो 2/3 रिफ्यूजी पॉपुलेशन है 5 कंट्री से आते हैं। दे आर सीरिया, अफगानिस्तान, साउथ सूडान, म्यांमार और सोमालिया। ये 5 कंट्री ऐसा है जिससे आपका 2/3 पॉपुलेशन, आपका जो रिफ्यूजीज का पॉपुलेशन है वो आते हैं। अगर हम बात करें इस साल का थीम की, तो 2001 का वर्ल्ड रिफ्यूजी डे थीम है टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन। और अगर बात करें हेडक्वार्टर की, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज के हेडक्वार्टर की बात करें, दैट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अभी हम बात करते हैं वर्ल्ड्स फादर्स डे की। जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड्स फादर्स डे है, जो है जून के तीसरे जो संडे है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि इसका कोई फिक्स डेट वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट नहीं होता है, बट मेजॉरिटीज कंट्रीज आपका फादर्स डे को 3rd संडे ऑफ जून में सेलिब्रेट करते हैं। दे आर लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, इंडिया, चाइना, जापान, फिलीपाइंस एंड साउथ अफ्रीका। यू कैन से 2/3 कंट्रीज इस डे को फादर्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ अ डे टू give respect or the honor to the fatherhood and the paternal bond। अगर मेरा माने तो ये कोई एक दिन में सीमित नहीं होना चाहिए इस ऑनरिंग को, ये थ्रू आउट 365 डेज को इस रेस्पेक्ट और ये ऑनर को बरकरार रखना चाहिए। सो विश यू ऑल हैप्पी फादर्स डे। 21 जून it is celebrated for 4 reasons. First one is the International Yoga Day, second is World Music Day, third is World Hydrography Day and the fourth one is Summer Solstice। यानी कि इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, उस हिसाब से भी आप बोल सकते हो, इंडिया के हिसाब से या नॉर्थ पोल के हिसाब से आप बोल सकते हैं, इंडिया के हिसाब से ये सबसे बड़ा दिन होता है साल का। अब बात करते हैं शुरू में हम इंटरनेशनल योगा डे के बारे में।
तो जैसे कि आप सभी को पता है, इंटरनेशनल योगा डे जो है आपका इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशंस में, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिसंबर 2014 में पास हुआ था, और 2015 से ये मनाना शुरू हुआ इंटरनेशनली। और इट इज़ ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो इंडिया में ही ओरिजिन हुआ है, आप सभी को पता है। तो इसका जो स्पेशल चीज़ है, द ड्राफ्ट जो कि पुट किया गया था यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में, वो 177 मेंबर स्टेट्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था टेक्स्ट, और ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला आपका ड्राफ्ट है। इससे पहले कोई भी इतने कंट्री का स्पॉन्सरशिप नहीं पाया था जो इस पर्टिकुलर मामले में जो हुआ है। If we talk about the theme of International Day for Yoga 2021, it is Yoga for Wellness. अभी बात करते हैं हम इंटरनेशनल म्यूज़िक डे की। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1982 से ये पेरिस से मनाना शुरू हुआ था, और आज वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। इट इज़ ए इंटरनेशनल म्यूज़िक डे, और इट इज़ ए डे जस्ट टू एन्जॉय द म्यूज़िक, जो कि हमको काफ़ी खुशी या आनंद देता है। म्यूजिक हम सभी पसंद करते हैं, हर उम्र के लोग म्यूजिक को पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। सो वी शुड एंजॉय दिस। अभी हम बात करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। अगर हम हाइड्रोग्राफी डे की बात करें, ये इनिशिएटेड हुआ था इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर बात करें हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 100 साल पूरा हो चुका है, इस साल इसका 100 साल पूरा हुआ। अर्लियर इसका जो नेम था वो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो हुआ करता था। बाद में वो 70 डेकेड्स में आपका इसका नाम चेंज होके इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये जाना गया। अगर इस साल की थीम की बात करें, 2021 का थीम की बात करें, इट इज़ 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो है वो 2005 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया था, और तभी से वो मनाया जाता है हर साल ऑन सेम 21 जून। नाउ we'll talk about solstice day. It is the longest day in with respect to इट्स। अगर नॉर्थ पोल में जो कंट्रीज़ है, अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में या ये में हम बात करेंगे, जो इंडिया के लिए ये साल का सबसे लंबा दिन होता है। और 21 जून, जैसे 22 जो दिसंबर होता है, वो सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि उस समय आपका विंटर होता है और इस समय वो समर होता है। सो विल टॉक अबाउट टुडे विल टॉक अबाउट 23 जून। 23 जून को हम किस लिए याद करते हैं या मनाते हैं? फर्स्ट वन इज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे, सेकंड वन इज द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, थर्ड वन इज द इंटरनेशनल विडोज डे। 3 रीजन है जिसके लिए हम 23 जून को याद करते हैं या फिर इसको मनाते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल विडोज डे। अगर हम यूएन डाटा को माने तो अप्रोक्सीमेटली 258 मिलियंस विडोज आर अराउंड द वर्ल्ड, एंड नियरली 1 in 10 लाइफ, मतलब 10 में से हर एक आदमी ऐसा है विडोज में जो एक्सट्रीमली पॉवर्टी में है। तो इसीलिए ह्यूमन राइट और उनकी डिग्निटी के वापस लाने के लिए इस डे को मनाने के लिए शुरू हुआ। और इसका शुरुआत जो किया था, दैट इज़ लुम्बा फाउंडेशन। लुम्बा फाउंडेशन इनिशिएटेड दैट इंटरनेशनल विडोज डे राइट फ्रॉम 2005, और सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 2010 इसको यूएन जनरल असेंबली का रिकॉग्निशन भी मिल गया, और तब से ये 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इट इज़ द लुम्बाज मदर्स बिकम विडो ऑन 23 जून, यानी कि लुम्बाज जो फादर उसका डेथ हुए थे 23 जून को, और तभी से मतलब इसीलिए इस दिन को 23 जून को ही मनाया जाता है। और 2021 का अगर थीम की बात करें तो इट इज़ इनविजिबल वुमेन एंड इनविजिबल प्रॉब्लम्स। तो ये इसका थीम है, इनविजिबल वुमेन एंड इनविजिबल प्रॉब्लम्स। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक डे की। नाउ विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक डे और द वर्ल्ड ओलंपिक डे। अगर हम वर्ल्ड ओलंपिक डे की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक गेम्स हुआ था दैट इज़ इन ग्रीस में, एथेंस में हुआ था, आप सभी को पता है। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 को हुआ था, जिसमें 14 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो ओलंपिक डे है ऑब्जर्व होना शुरू हुआ 23 जून 1949 से ये आपका ऑब्जर्व होना शुरू हुआ, यानी कि इसको मनाना शुरू हुआ। और इसका मेन जो पर्पस है कि लोगों के अंदर गेम्स के प्रति या स्पोर्ट्स के प्रति एक अवेयरनेस लाना है कि हाउ टू स्टे फिट थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सो दिस इज़ द मेन मोटो बिहाइंड। और अगर हम इस साल का 2021 का थीम की बात करें ओलंपिक डे का, तो इट इज़ द स्टे एक्टिव,
The theme of 2021 is stay healthy, stay strong and stay active. Now we'll talk about United Nations Public Service Day. इस दिन को 23 जून को मनाने के लिए आपका 20 दिसंबर 2002 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो पास हुआ था ये एक रेजोल्यूशन, जिसके बाद 2003 से ये ऑब्जर्व होना शुरू हुआ, इसको हमने मनाना शुरू किया. एंड इफ विल टॉक अबाउट द रीजन why it is being celebrated. It is being celebrated to highlight the contribution of the public service in the development process, to value public servants and their contribution to the community, and to attract young mass to make career towards this public sector. So ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है. So this much. तो 26 June is observed for two reasons. One is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, which is also known as World Drug Day. And the other one is the International Day in support of victims and torture. First of all, we will discuss the World Drug Day. The World Drug Day अगर हम UN data को माने, then around, as per the 2018 record, 269 million people use drug worldwide, which is 30% more than 2009 data. Affected people due to the drugs are 35 million people suffer from drug use disorders. तो ये एक बड़ा नंबर है. तो इसीलिए हमारा जो अवेयरनेस ड्रग के प्रति बढ़ना चाहिए, ड्रग को अवॉइड करना चाहिए, और जो भी इलीगल एक्टिविटी होता है उसके लिए हमें सजग रहना चाहिए. अगर हम बात करें इसकी कब से इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज ए वर्ल्ड ड्रग डे, तो इट इज़ 7 दिसंबर 1987 को रिजोल्यूशन पास हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में. 1988 से जून 26 को मनाना शुरू हुआ. अगर हम बात करें इस ईयर की यानी कि 2021 की थीम की, देन द थीम इज शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ्स. अभी हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम एंड टॉर्चर. अगर ये बात करें तो इस द डे इज observed to spread awareness among people about the human torture that is not only unacceptable but it is also a crime. अगर इसका बात करें कब से ये मनाना शुरू हुआ, तो इस 12 दिसंबर 1997 को ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि 26 जून को ये दिन मनाया जाएगा, और 1998 से ये दिन मनाना शुरू हुआ अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन के हिसाब से. और द एम अगर बात करें, द एम ऑफ द डे इज टू टोटल इरेडिकेट टॉर्चर एंड द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट. सो दिस मच इज. अभी हम बात करते हैं 30 जून और लास्ट डे, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे. एस्टेरॉयड ऐसा चीज होता है, एक पत्थर या भूमि का टुकड़ा होता है जिसको हम कोई ग्रह तो नहीं बोल सकते, बट ये एक कंपैरेटिवली छोटा टुकड़ा होता है जो रोटेट करता है, जो सौरमंडल में रोटेट करता रहता है, और कभी कभी ये जैसे वो अपना अर्थ है, अर्थ के सर्किट के अंदर आ जाता है और ये हमारे पृथ्वी के अंदर गिर जाता है. तो इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है. ये 2016 दिसंबर 6 जो जनरल असेंबली का 71st सेशन में ये अप्रूव हुआ था, इस दिन को मनाया जाएगा, और तब से मतलब 2017 से ये दिन को आपको एस्टेरॉयड डे के वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के हिसाब से मनाया जाता है. सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू.